कोणार्क का सूर्य मंदिर, जो ओडिशा के समुद्र तट के पास स्थित है, न केवल अपनी भव्यता और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसके पीछे एक दिलचस्प पौराणिक कहानी भी छिपी हुई है। यह मंदिर सूर्य देवता को समर्पित है और इसकी रचना को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं। किसी समय की बात है, जब पृथ्वी पर राक्षसों का अत्याचार बढ़ गया था। देवताओं ने भगवान शिव से मदद की प्रार्थना की। भगवान शिव ने देवताओं की मदद करने का वादा किया और उनके आदेश पर सूर्य देवता को राक्षसों के खिलाफ युद्ध में भाग लेने के लिए भेजा। सूर्य देवता को इस युद्ध में विजय प्राप्त हुई और उन्होंने राक्षसों का वध कर दिया। उनकी वीरता को देखकर भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया। इस आशीर्वाद के तहत सूर्य देवता को एक अद्भुत रथ मिलना तय हुआ, जो केवल उनके तेज और शक्ति को और बढ़ा सके। यह कथा बताती है कि भगवान सूर्य को उनका दिव्य रथ प्राप्त हुआ था, लेकिन उसे बनाने में बहुत समय लगा। रथ के निर्माण के दौरान एक वास्तुशिल्पी ने भगवान सूर्य के आदेश पर एक विशेष रथ का निर्माण करना शुरू किया। यह रथ इतना विशाल और सुंदर था कि इसे बनाने के लिए अनेकों निपुण शिल्पकार की जरूरत थी। जब रथ का निर्माण पूरा हो गया, तो उसे विशेष रूप से कोणार्क के तट पर रखा गया, ताकि सूर्य की किरणें सीधे उस पर पड़े और यह रथ अपनी पूर्ण शक्ति का अनुभव कर सके। यह रथ भगवान सूर्य की शक्ति का प्रतीक बन गया और यहां से एक मंदिर की योजना बनाई गई। कोणार्क मंदिर का निर्माण तभी शुरू हुआ जब रथ को एक स्थायी रूप में स्थापित करने का विचार आया। इस मंदिर को बनाने का आदेश एक महान राजा नरसिंह देव ने दिया था, जिनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। कोणार्क मंदिर को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि वह सूर्य रथ के आकार में होता। मंदिर की दीवारों पर सूर्य देवता के रथ के पहियों और उनके घोड़े की चित्रित छवियां उकेरी गईं, जो इस रथ के हर पहलू को दर्शाती थीं। मंदिर का प्रत्येक हिस्सा सूर्य देवता की ऊर्जा और शक्ति को दिखाता था। मंदिर की वास्तुकला को बेहद उन्नत और जटिल माना जाता है। इसके निर्माण में खास ध्यान रखा गया कि सूर्य की किरणें मंदिर के भीतर ठीक तरह से प्रवेश करें और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय मंदिर में अद्भुत दृश्य उत्पन्न हो। सभी दीवारों पर भगवान सूर्य के विभिन्न रूपों और उनके रथ के चित्र उकेरे गए थे। साथ ही मंदिर की छतों और स्तंभों पर भी अद्भुत मूर्तियों और आकृतियों को उकेरा गया था। यह मंदिर सूर्य देवता की शक्ति और प्रभाव को बखूबी दर्शाता था। समय के साथ यह मंदिर कई बार नष्ट हुआ, लेकिन उसकी महिमा हमेशा बनी रही। खासकर एक समय पर मुस्लिम आक्रमणों के कारण मंदिर को नुकसान हुआ था। हालांकि यह माना जाता है कि इस मंदिर का पुनर्निर्माण करने के लिए कई प्रयास किए गए, लेकिन यह कभी पहले जैसा भव्य नहीं हो सका। आज भी कोणार्क सूर्य मंदिर को ओडिशा के सबसे महान और ऐतिहासिक मंदिरों में से एक माना जाता है। यह मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में शामिल है और हर साल लाखों पर्यटक इसकी भव्यता को देखने आते हैं। कोणार्क मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि यह भारतीय वास्तुकला और कला का अद्वितीय उदाहरण है। इसके पीछे छिपी पौराणिक कथाएं आज भी लोगों के बीच एक गहरी आस्था और प्रेरणा का स्रोत बन चुकी है।